अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल ढाबा स्टाइल। तो जो माश की दाल में हम जो चीज़ें डालेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब सामने मैंने रखी है और हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। ऑयल इसमें हम हस्बे ज़ायका डालेंगे तकरीबन आधा कप। और माश की दाल मैंने 1 पाव ली है। पानी उबाइल करके उसमें हम दाल को उबाइल कर लेंगे। ये साइड पे मैं दाल भी उबाइल कर रही हूँ और दाल को मुकम्मल यानी कि हम इतना पका लेंगे कि दाल हमारी अच्छी से गल जाए। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है। प्याज मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के लिए वो मैंने वॉश करके कटिंग करके रख लिए। अब हम ऑयल में यानी कि ये 2 प्याज जो मैंने कट की है वो अब इसमें हम डाल देंगे और प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। और अदरक लहसुन मैं इसमें फ़्रेश डाल रही हूँ, 2 चम्मच अदरक लहसुन के जाएंगे और 7 से 8 मेरी जो है गोल मिर्चें वो हम इसमें डालेंगे। उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है और मेरी बहुत मज़े की ये दाल बनती है। मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो आप भी ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है माश की दाल इस स्टाइल से। तो ये मैंने अब अदरक लहसुन के 2 चम्मच फ्रेश पीस के रखे थे वो डाल दिए और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और अब हम चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। लाइट सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद में 7 से 8 गोल मिर्चें, जो लाल गोल मिर्चें होती हैं वो इसमें डालूंगी और आधा चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे। फिर लाइट सा हम इसको ब्राउन करेंगे। उसके बाद और मसाले हम इसमें डालेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अब हमने 7 से 8 गोल मिर्चें लाल वाली डाल दी हैं और 2 से 3 मिनट तक हमने ब्राउन किया है इसको। और 3 से 4 टमाटर मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए थे वो कटिंग करके मैंने रखे थे वॉश करके, वो भी अब इसमें डाल दिए और चम्मच की मदद से हम मिक्सिंग कर रहे हैं। अच्छे से हम इसको टमाटर को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे मसाले हैं वो इसमें हम डालेंगे। तो अब टमाटर तकरीबन हमने ढक के 2 मिनट तक पकाया है। टमाटर देखें अच्छे से गल गए हैं और अच्छे से हम चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। तो अब इसमें हम 2 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं, लाल कुटी हुई मिर्चें डाल रहे हैं और आधा चम्मच मैंने ज़ीरे का डाला है और आधा चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा। और फिर इसमें हम नमक जो डाल रहे हैं हस्बे ज़ायका डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और चम्मच की मदद से हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और उसके बाद फिर हमने जो दाल है माश की 1 पाव ली थी वो अच्छे से धो के मैंने उबाइल करके और पानी स्कैन करके रखी हुई है, तो फिर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो मसाला हमारा अच्छे से यानी कि तैयार हो गया, यानी कि भून लिया है हमने और चम्मच की मदद से फिर अच्छे से इसकी हम मिक्सिंग कर रहे हैं। और जो मैंने दाल उबाइल करके रखी है 1 पाव, वो अब इसके अंदर हम डाल के अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। ये मैं ढाबा स्टाइल यानी कि बना रही हूँ। तो हम दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले स्पाइसी खाते हैं, तो मैं मसाले थोड़े स्पाइसी रखती हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यानी कि जो मसाले हैं वो डाल सकते हैं। जैसे अब मैंने मिर्चें 2 चम्मच डाली है तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो जी मैं अब ये चम्मच की मदद से दाल को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के यानी कि 2 से 3 मिनट दम देंगे। और उसके बाद फिर मैं यानी कि मैंने अदरक भी है वो मैंने स्लाइस में छोटे छोटे स्लाइस में काटी है, फिर वो डालेंगे। और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी हैं वो वॉश करके कट करके रखा हुआ है, फिर वो हम डाल के मिक्सिंग करेंगे। फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और 5 मिनट के लिए हम दाल को दम पे रखेंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी हम मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद जो हरे मसाले हैं वो डाल के फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये मेरी हरी मिर्चें हैं, मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और बीच में से ये मैंने कट बारीक बारीक स्लाइस में काट ली है। और अब ये डाल के मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। और ये जो माश की दाल है ये स्पाइसी बनाओ तो मज़े की लगती है। तो हमने हरी मिर्चें जो हैं वो काट के रखी थी वो भी डाल दी है, मिक्सिंग कर दी है। अब ये मेरी अदरक है तो ये भी मैंने छोटा सा पीस लिया था, वॉश करके अच्छे से काट के रखा था, वो भी डाल दिया है। धनिया भी डाल रही हैं और थोड़ा सा हम गार्निश के लिए धनिया बचा लेंगे। तो अब चम्मच की मदद से ये सारी चीज़ें हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और ये चपाती के साथ तो माश की दाल बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी माश की दाल तैयार हो चुकी है। अब चम्मच की मदद से हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो जी अब हमने चम्मच की मदद से इसकी मिक्सिंग कर दी है और अब मैं आपको फ़ाइनल टच भी दिखाऊंगी।
तो जी अब हम आपको डिश आउट करके दिखा रहे हैं। तो चम्मच की मदद से हम प्लेट में दाल को निकालेंगे, फिर मैं आपको फ़ाइनल टच इसका दिखाती हूँ। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ढेर सारी आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आजकल मैं बीमार रहती हूँ, शुगर भी मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो इस वजह से मेरी जो वीडियोज़ हैं लेट हो जाती हैं। तो ये मेरा फ़ाइनल टच है। देखें माशाल्लाह से कितना फ़ाइन लुक आया और बहुत मज़े की लग रही है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।